नमस्कार, मैं हूं हरेंद्र कौशल। आज हम बात करेंगे बुलडोजर युग की। देश के कुछ राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में बुलडोजर का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये सिलसिला तब शुरू हुआ 3 जुलाई 2020 को 8 पुलिसकर्मियों के हत्यारे विकास दुबे के घर के ऊपर बुलडोजर चलाया गया। उसकी संपत्ति को ढा दिया गया, बाकी बची संपत्ति को जब्त कर लिया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने 25 बड़े माफियों पर बुलडोजर कार्रवाई की, जिसके बीच में 890 करोड़ रुपए की संपत्ति या तो ढा दी गई या जब्त कर ली गई। छोटे 8 अपराधियों के ऊपर भी आपराधिक कार्रवाई की गई और उनकी भी 43 करोड़ की संपत्ति या तो ढा दी गई या जब्त कर दी गई। बुलडोजर युग में मध्य प्रदेश के सीएम मामा भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी 13 जिलों के बीच में अपराधियों के ऊपर कार्रवाई की और लगभग उनकी संपत्ति को ढा दिया गया और उनकी संपत्ति को या तो जब्त कर दिया गया। यूपी सरकार ने अपराधियों पर कार्रवाई करते हुए 168 अपराधियों को इनकाउंटर कर ढेर कर दिया। 22,234 अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिसमें से 4557 अपराधी जो थे उनको पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि वो अपराधियों को मिट्टी में मिलाकर ही दम लेंगे। आज हमारे साथ उपस्थित हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर आदेश अग्रवाल जी। हम इनसे जानेंगे कि जो बुलडोजर युग चल रहा है ये कहाँ तक उचित है। पहले तो मैं डॉक्टर साहब का धन्यवाद करूँगा कि इन्होंने अपने कीमती समय से समय निकाला और हमारे स्टूडियो में आए। डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब, ये जो आजकल ये बुलडोजर युग चल रहा है, अपराधियों की संपत्तियों को गिराया जा रहा है, ये कहाँ तक उचित है? देखिए, अपराधियों की संपत्ति को गिराना जो है, अगर उनकी संपत्ति अवैध जो उनकी जमीन नहीं है उस पे बनाई गई है या उन्होंने बिना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, म्यूनिसिपल कमेटी के या लोकल गवर्नमेंट जैसे हर सिटी में डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है, जिसको भी वहाँ अथॉरिटी दे रखी है सरकार ने, उनके बिल्डिंग प्लान्स को पास कराए बिना बना रखी है या ज़्यादा बना दी है, उसको तो गिराने का अधिकार है। केवल ये मुलजिमों का ही नहीं, जिनके ऊपर केस या वो जिनके खिलाफ FIR हो गई है, किसी का भी कर सकते हैं। अगर मैंने बना रखे हैं, आपने बना रखे हैं, आपका भी कर सकते हैं, उनका भी कर सकते हैं जिन्होंने क्राइम में भाग लिया है। परंतु जैसा प्रोजेक्ट करा जा रहा है टेलीविजन में, न्यूज़ में, एंकर्स भी और सरकारी ये पुलिस वाले भी कि क्योंकि उन्होंने ये क्राइम करा इसलिए उनका मकान हमने ढा दिया, मेरे हिसाब से वो कानून संगत नहीं है, कानून में नहीं कर सकते हैं। और आपने ये देखा होगा कि जब कोई इनकी कार्रवाई को चैलेंज करता है तो गवर्नमेंट का जवाब या जिन्होंने नोटिस दिया है उनका जवाब ये नहीं होता क्योंकि इन्होंने क्राइम में भाग लिया है, इसलिए इनका मकान, दुकान और प्रॉपर्टी को बुलडोज किया है। बल्कि वो ये कहते हैं कि यह अनऑथराइज्ड बना हुआ था, बिना बिल्डिंग प्लान पास कराए बना हुआ था, यह सरकारी ज़मीन पर बना हुआ था, इसलिए हमने उसको बुलडोज किया है। लेकिन सर, कई बार तो ये कहा जाता है और हमारे जो चैनल है वो भी चलाते हैं कि ये गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत ये इसको तोड़ा जाता है। गैंगस्टर एक्ट है क्या? उसमें कोई कुछ ऐसा प्रावधान है? देखिए, कोई भी आज अगर मेरे को बोल दे कि मैं गैंगस्टर हूँ तो क्या उसका एक प्रोसीजर डिक्लेयर करना पड़ता है। डिक्लेरेशन 1 मिनट में नहीं हो जाता है। तो ये वाला तो कोई कानून में अगर आपकी ज़मीन अनऑथराइज्ड है, किसी ने कब्जा किया हुआ है, उस पर कराए तो ही हो सकता है। गैंगस्टर एक्ट का इससे कोई मतलब नहीं है। परंतु जनरल एक ये परसेप्शन बना दिया गया टेलीविज़न के थ्रू या गवर्नमेंट ऑफिसर्स की, क्योंकि ये गैंगस्टर हैं इसलिए हमने तोड़ दिया।
परंतु इस तरीके का कोई प्रोविजन नहीं। डॉक्टर साहब, सरकार के पास, प्रशासनिक अधिकारियों के पास या पुलिस के पास कोई इस तरीके की पावर है कि वो कानूनी प्रतिक्रिया का सहारा ना लिए बिना उनको तोड़ सकते हैं क्या? उनको तोड़ने का अधिकार है। अगर ये प्रूव हो जाए, उनको पहले नोटिस देना पड़ेगा ऑक्यूपायर और मालिक को कि भाई आपने ये बताइए कि किस बेसिस पर आप क्लेम कर रहे हैं कि आप ये चीज के मालिक हो। उसको प्रॉपर नोटिस दिया जाएगा, सर्विस करी जाएगी, उनका जवाब आएगा और फिर गवर्नमेंट उनके जवाब को चेक करेगी। तब अगर वो पाते हैं कि हाँ ये उनकी जमीन नहीं है, तो ही या अनऑथराइज्ड तरीके से बनाया हुआ है, ज्यादा बनाया हुआ है, तो वो नोटिस ये देंगे कि आपका इतना हिस्सा अनऑथराइज्ड है, आप इसको गिराइए, नहीं तो आपके खर्चे पर हम गिराएंगे। वो गिराने का खर्चा भी ले सकती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है, परंतु नोटिस देना पड़ेगा, प्रॉपर नोटिस देना जरूरी है उसके। लेकिन सर, सरकार तो जो पुलिस कार्रवाई कर रही है या प्रशासनिक अधिकारी कार्य कर रही है, तो शाम को गिरफ्तार करते हैं और अगले दिन पहुंच जाते हैं तोड़ने के लिए। हाँ, तो वो चालू, क्योंकि उनकी जो मकान बने वो अनऑथराइज्ड बने हुए, ये तो उनको पता है, पुलिस वालों को, लोकल अथॉरिटीज को, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वाले के ऑफिसर को, सबको पता है कि इस गली में इतना हिस्सा ये ज्यादा बना हुआ। पर वो हरेक का नहीं तोड़ते हैं, तोड़ रहे हैं जिसने कोई क्राइम करा तो उसका तोड़ गए। परंतु चाहिए ये कि जब एक का तोड़ रहे हैं तो साथ में उस गली में, उसी मोहल्ले में जब आपका बुलडोजर आया तो औरों की भी अनऑथराइज्ड है, तो पहले उनको नोटिस देकर, इकट्ठा नोटिस देकर, आपका कारण ये हो सकता है क्योंकि वहाँ वो मुलजिम एक टेररिस्ट है जिसने पनाह दी, उसका मकान है वो इलीगल बना हुआ है। तो जब उन्होंने उसको चिन्हित किया, जब उन्होंने देखा कि भाई ये आदमी यहाँ रहता है, इसका मकान हमें तोड़ना है, तो मेरे हिसाब से जनता का विश्वास एक ये रहे कि प्रॉपर तरीके से सरकार काम कर रही है, तो उनको उस मोहल्ले में, कम से कम उस स्ट्रीट पे, तो जिन जिन के भी अनऑथराइज्ड हैं उनको सबको नोटिस देकर, जब उस मुलजिम का तोड़ने आए हैं तब उनका भी साथ में तोड़ा जाए, ताकि किसी को ये ना लगे कि किसी को स्पेसिफिक आदमी को या स्पेसिफिक रिलीजन के आदमी को के साथ ही ये किया गया, जबकि उसी सर्कमस्टांसेस में और उसी तरीके की बिल्डिंग अनऑथराइज्ड औरों की भी बनी हुई थी। औरों का मतलब चाहे उसकी कम्युनिटी के भी हो सकते हैं या दूसरी कम्युनिटी के भी हो सकते हैं, क्योंकि सरकार को हमें एक भाईचारा रखना है। भाईचारा जब तक नहीं रखेंगे, जब तक पब्लिक को ये ना दिखे कि सरकारें प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं, सबको बराबर देखती है, बराबर समझती है, तो एक का तोड़ रहे तो सबका उस मोहल्ले में तोड़ना चाहिए, ये मेरा मानना है, ताकि जिसका टूटा है और ऐसा ही दूसरों का भी मकान था, उनका नहीं टूटा, तो उसके मन में ये आता है कि देखो मेरे साथ अन्याय हो रहा है, अगर तोड़ना था उनका भी टूट जाता तो उसको गलत नहीं लगता। तो सर, जैसे जो देखा जाता है कि अपराध करता है बेटा, और बाप और माँ बाप और उसके रिश्तेदारों के ऊपर भी सरकार कार्रवाई कर देती है, तो उस विषय में आगे करना चाहिए, उनके भी घर तोड़ दिए जाते हैं। तो किसी का भी मैंने बताया कि ये उसका क्राइम करने से रिलेशन नहीं है मकान तोड़ना। लेकिन सर, ये जो समस्या शुरू हुई है तो उसके क्राइम करने के बाद ही शुरू हुई ना। वो दिखाते ये हैं अपना पॉलिटिकल माइलेज दिखाने के लिए, ये दिखाने के लिए, जैसे योगी जी बयान दे देते, देखो मैंने, उसने ये काम किया, हमने जबी की जबी तोड़ दिया। असलियत में ऑन रिकॉर्ड ये नहीं है। जो सरकार के रिकॉर्ड में जब तोड़ा जाता है, नोटिस दिया जाता है, तो ये नोटिस नहीं दिया जाता क्योंकि आपने फलाना क्राइम किया, हमने फलाना मुलजिम को हेल्प की, इसलिए आपका मकान को हम ढाएंगे, आप इसको खाली कर दीजिए, फलाने दिन फलाने बजे हम आकर इसको तोड़ेंगे। ये नोटिस नहीं जाता, उसका नोटिस तो जाता है क्योंकि ये मकान अनऑथराइज्ड है, सरकारी जमीन पर बना हुआ है, या मीन्स आपकी जमीन है, परंतु आपने बिल्डिंग प्लान्स को अप्रूव नहीं कराया, इसलिए तोड़ा जा रहा है, आप खुद ही इसको तोड़ दो, नहीं तो हम तोड़ेंगे। सर, जैसे जो देखा जाता है कि जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है, न्यायिक प्रणाली है,
क्या लोगों का उसके ऊपर से विश्वास उठता जा रहा है कि उस समय तक भी इंतजार नहीं की जाती जब तक जो कोर्ट से फैसला आएगा? कोर्ट से फैसला आएगा तो इन मुजरिमों को विरुद्ध जो जरूरी कार्रवाई हो तो कोर्ट ही कर देगा ना, उनको सजा देने का प्रावधान तो कोर्ट के पास है, सरकार या पुलिस के पास तो नहीं है। नहीं, कोई अगर कचहरी ने कोई स्टे नहीं दिया तो इन डिपार्टमेंट को एक्शन करने का अपना जो भी वो चाहते हैं, इन्होंने मकान मालिक या ऑक्यूपायर ने कोर्ट में दरखास्त लगाई कि जिस तरीके से वो हमारा तोड़ना चाहते हैं इसको रोका जाए। उसके रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी अगर कचहरी ने उनको स्टे नहीं दिया, उनके फेवर में स्टे नहीं दिया, तो गवर्नमेंट अपना काम कर सकती है, क्योंकि बिना स्टे के अगर वो नहीं करें तो ये तो चीज़ कोई एक्शन ही नहीं होगा। 10 साल लग जाए, 15 साल लग जाए, परंतु करना हर एक के साथ चाहिए। जो जैसे यूपी की बात आ रही है कि मुस्लिम्स कर रहे हैं, तो उसमें केवल जब देखा कि मुस्लिम के साथ हिंदू भी कर रहा है तो साथ में हिंदू का भी तोड़ देते, तो मुस्लिम्स में एक ये गलतफहमी नहीं जाती कि भाई हमारे एक जो रिलीजन के आदमियों के खिलाफ ही सरकार ने करा, ना कि हिंदू जो साथ में मकान था या मुस्लिम भी साथ में था उसका नहीं तोड़ा, जो कि मकान उसने भी अनऑथराइज्ड बनाया हुआ। नमस्कार सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जैसा मैं आपको देख रही थी कि आप इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जूरिस्ट के प्रेसिडेंट हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के भी प्रेसिडेंट हैं, और काफ़ी सारी संस्थाओं में आप चेयरमैन, कहीं प्रेसिडेंट, कहीं वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट में भी आप रहे हैं फॉर्मर, और एडिशनल एडवोकेट जनरल रहे हैं आप तमिलनाडु, पंजाब, यूपी, हरियाणा। तो सर, अब आपसे हम जैसे जो नए बच्चे आते हैं उनको क्या सीखना चाहिए, या हम लोगों को आपसे क्या सपोर्ट मिल सकता है? देखिए, जो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जूरिस्ट का काम जी सारे वर्ल्ड में रूल ऑफ लॉ को स्प्रेड करना है, जी क्योंकि वर्ल्ड में हर जगह रूल ऑफ लॉ नहीं है। ईस्टर्न यूरोप में बोलते हैं रूल ऑफ लॉ, परंतु असलियत में नहीं है। वहाँ पे चीफ जस्टिस किसी दिन भी बिना किसी उसके प्राइम मिनिस्टर चाहे उसी दिन उसको हटा दे और जूनियर मोस्ट आदमी को चीफ जस्टिस बना दे कंट्री में। तो हम सारे वर्ल्ड में एक दूसरे कंट्री से जजेज को, वकीलों को, लॉ टीचर्स के डेलीगेशंस एक दूसरे जगह भेजते हैं। यहाँ के वकीलों को, जो वकील जूरिस्ट को, जजों को, जो इस तरफ के इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये जो हैं थाईलैंड, मालदीव्स, इस जगह के हम जैसे कम्युनिस्ट कंट्री में भेजा, चाइना में भेजा। चाइना की सुप्रीम पीपल्स कोर्ट ने हमारे डेलीगेशन को बुलाया, तो इंडिया से भी सिटिंग जज गए, पाकिस्तान से भी गए, मालदीव से गए, श्रीलंका। तो ऐसे ताकि एक दूसरे की जो अच्छी चीज़ है कानून की, जूरिस्प्रूडेंस की, जो जुडिशरी की, वो दूसरी जगह की अच्छी चीज़ों को अपने जगह अपना सकें, अपनी अच्छी चीज़ें दूसरों को दे सकें, ताकि एक्सचेंज होने से एक नॉलेज बढ़ती है और एक दूसरे की अच्छी चीज़ें अडॉप्ट करी जा सकती है। इस तरीके से ऑल इंडिया बार एसोसिएशन जब भी वकीलों की कोई प्रॉब्लम होती है उसको हम सॉल्व करने की, अभी यहाँ हमारे कर्नाटक में वकीलों ने स्ट्राइक करी थी कि लॉयर्स एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाए। उसको बिल को जो है ऑन द लास्ट डे ऑफ असेंबली, कर्नाटक असेंबली जो है बिल को कैबिनेट ने, चीफ मिनिस्टर ने उसको असेंबली में प्रेजेंट भी कर दिया, परंतु अब दूसरी जब लोग ये आएगी असेंबली, क्योंकि अब इलेक्शन होने हैं, तो वहाँ वो एडॉप्ट हो जाएगा, बिल जो है एक्ट बन जाएगा, और वहाँ के कर्नाटका के वकीलों के लिए एक प्रोटेक्शन मिल जाएगी, ताकि नाजायज़ तरीके से वकीलों को तंग ना करा जा सके। डॉक्टर साहब, जैसे जो विपक्ष का कहना है,
जैसे कि विपक्ष का कहना है कि न्याय प्रणाली जो स्वतंत्र होकर कार्य नहीं कर रही है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं पर राजनीतिक दबाव है, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ये विपक्ष का कहना बिल्कुल गलत है कि कभी भी वही सिस्टम है जो पहले से चला रहा है। ये नहीं है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट ने कोई नई व्यवस्था कर दी है न्यायिक प्रक्रिया की या जजों के सेलेक्ट करने की। जज ही कॉलेजियम के थ्रू जजों को सेलेक्ट करते हैं और भारत सरकार उनकी रिकमेंडेशन को मानती है। अभी हम डॉक्टर साहब से बात कर रहे थे, राम का ना तो राज्यसभा से ना राज्यपाल से कोई रिश्ता, दूर दूर का नाता नहीं है। लेकिन तब सवाल उठते हैं जब राम मंदिर का फैसला देने वाले जज रिटायर होते ही सरकार की कृपा को स्वीकार कर लेते हैं। सरकार की कृपा को स्वीकार करने के बाद क्या उनके इस कदम के ऊपर सवाल उठने चाहिए या नहीं उठने चाहिए? क्या कारण है कि संवैधानिक मर्यादा के में भी इस बात का जिक्र है कि इस प्रकार की कृपा स्वीकार नहीं करनी चाहिए। जजों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो जो कदम ले रहे हैं कि उससे जो उन्होंने पूर्व में फैसले लिए गए हैं क्या उन फैसलों के ऊपर आँच नहीं आएगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ डॉक्टर साहब का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने समय निकाला हमारे स्टूडियो। धन्यवाद।